एक समय की बात है जब काजू नाम का एक आदमी शहर में नया नया रहने आया था। उसने एक घर में कमरा किराए पे लिया था। उसके पास अभी कोई काम नहीं था। वह काफी दिनों से कोई नौकरी ढूंढ रहा था, पर उसे कोई भी अपने यहाँ काम नहीं दे रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो क्या करे। वह कुछ दिनों तक तो ऐसे ही सोच कर निकाल जाता है और उसके पास लाए हुए कुछ पैसे थे वो भी खत्म होने लगते हैं। अब तो मेरे पास जो थोड़े पैसे बचे हैं वह भी खत्म होने को आ गए हैं। अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। हे भगवान, अब आप ही मेरी कुछ मदद करो। यह कहकर वह उसी रात आराम से सो जाता है। अगले दिन काजू दोपहर तक सोता रहता है। जब काजू उठता है तो दरवाजे पर कोई बेल बजा रहा होता है। काजू उठकर दरवाजा खोलता है तो उसके सामने मकान मालिक का बेटा, अरे रोहन, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, आज मेरा जन्मदिन है तो मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया हूँ। अरे जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। थैंक यू अंकल, चलो मैं चलता हूँ। काजू खाने की थैली ले लेता है और उसमें से पेस्ट्री और चाउमीन को खाने लगता है। क्योंकि काजू बहुत ही भूखा था कल रात से, वह फटाफट चाउमीन और पेस्ट्रीज को खा लेता है। चाउमीन खाते खाते काजू के दिमाग में आइडिया आता है, अरे क्यों ना मैं यही चाउमीन बेचना ही शुरू कर दूं। इसमें तो कुछ लगता भी नहीं है, बस थोड़ी सी चाउमीन और थोड़ा बहुत मसाला, इसमें तो बड़ी कमाई होगी और बनाने में भी आसान है। यह तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। कल मैं जाकर सब सामान का इंतजाम कर लेता हूँ और परसों से मैं अपनी चाउमीन की रेडी तैयार कर लूंगा। बस फिर काजू बिल्कुल ही ऐसा ही करता है। उसके बाद वह सबसे पहले चाउमीन के पैकेट और बाकी सामान खरीद कर वह सब सेट कर देता है और एक रेडी खरीद कर उसमें सबको जमा लेता है। आखिरकार मेरा काम शुरू हो ही गया। बस कल भगवान का नाम लेकर मैं अपनी चाउमीन की रेडी लगाऊंगा, खूब मेहनत करूंगा और पैसे इकट्ठा करके अपने गांव भेज दूंगा। उसके बाद माँ बाबूजी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगले दिन काजू बड़ी ही खुशी खुशी उठता है और सब तैयार करके निकल पड़ता है अपना चाउमीन का ठेला लेकर। चौक पर जाकर वह एक कोने में अपना ठेला खड़ा कर लेता है। उसके बाद वह चाउमीन बनाना शुरू कर देता है। उसी रोड पर रज्जू की चाउमीन की दुकान पहले से होती है, पर वह दुकानदार हर चीज बहुत ही महंगी देता था। जब लोग काजू की चाउमीन खाने आते हैं तो वह खाते ही रह जाते हैं। सब उसकी बनाई चाउमीन को खूब तारीफ करते हैं। धीरे धीरे काजू के ठेले पर काफी भीड़ जमा होने लगती है और रज्जू की दुकान पर लोग जाना बंद कर देते हैं। इसकी चाउमीन के आते ही हमारी सेल बिल्कुल बंद हो गई है। ऐसा कैसे चलेगा माली? यह बहुत ही स्वादिष्ट चाउमीन बनाता है और बेचता भी बहुत कम दाम पर है, इसलिए सब उसी के पास जाते हैं। तुझे कैसे पता कि इसका चाउमीन बड़ा स्वादिष्ट है? कि वो सब आस पड़ोस से लोगों की बातें सुनी थी मैंने कभी उसकी चाउमीन नहीं खाकर देखी है मालिक। जो भी है, खैर इसका काम तो बंद करना पड़ेगा। रज्जू एक दिन काजू के पास जाता है। वो उसे ठेला हटाने की बात करता है। देखिए, ठेला जल्द से जल्द यहाँ से हटा ले, समझे? अरे भैया, आप मुझे धमकी नहीं दे सकते। अब देख ले, अगर अपनी सलामती चाहता है तो यह ठेला कल से यहाँ नहीं लगना चाहिए। इतना कहकर रज्जू वहाँ से चला जाता है और काजू टेंशन में आ जाता है। अभी तो मेरा काम जमा था और अभी ये सब दिक्कत आनी शुरू हो गई। अरे भैया, कुछ नहीं कर पाएगा ये, आप अपना ठेला आराम से यहीं लगाओ। ऐसे लोग आपको डराएंगे क्योंकि उनकी दुकान बंद पड़ गई है, पर अब आप अगर इन जैसे लोगों से डरोगे तो आप कहीं और भी ठेला अपना नहीं लगा पाओगे। हिम्मत से काम लो और कल भी अपना ठेला इसी जगह लगाना। उस लड़के की बात सुनकर काजू को सही लगता है। वह अगले दिन बिना डरे उसी जगह अपना ठेला लगाता है। यह देख रज्जू को बहुत ही गुस्सा आता है। वह अपनी दुकान से दो नौकरों को काजू को पीटने के लिए भेज देता है। दोनों काजू को पीटने पहुंच जाते हैं और उसके साथ हाथापाई करने लगते हैं। काजू को पीटता देख कुछ लोग उसे बचाने आ जाते हैं। उस दिन रज्जू के आदमी बच जाते हैं। अब रज्जू को कुछ नई तरकीब निकालनी थी। अगले दिन रज्जू कुछ गुंडों को पैसे देता है और उससे काजू के ठेले को हटवाने को बोलता है। शाम को जब काजू अपना ठेला बंद करने ही वाला होता है तभी गुंडे वहां पहुंच जाते हैं और उसे गुस्से से बोलते हैं, हाँ भाई, बहुत हिम्मत आ गई है तुझमें यार। रज्जू भाई के सामने ठेला लगाएगा तूने? सामने ठेला लगाने की हिम्मत कैसे की? चुपचाप कल से यहाँ अपना ठेला नहीं लगाना, समझा क्या रे? नहीं भाई, ऐसा मत कहो, मेरी रोजी रोटी है, मुझे गाँव पैसे भेजने होते हैं। मेरे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए बोल रहा हूँ रे। तू यहाँ से चला जा, नहीं तो खूब पीटेगा। तू उनका इकलौता सहारा हो सकता है। अगर तू मर जाएगा तेरे को फिर उन लोगों का क्या होगा, सोचा है क्या? नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ये मेरी रोजी रोटी है। मारो फिर इसे, सालो इतना मारो क्या ये मर जाए। फिर सब मिलकर काजू को खूब मारते हैं और इतना ज्यादा मार पड़ता है काजू को कि वह वही मर जाता है। काजू को मरा देख गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। काजू भूत बन जाता है और देखता है कि उसका ठेला तोड़ फोड़ दिया गया है, सारे सामान बिखर गए हैं और उसकी वहाँ पास बॉडी पड़ी हुई थी। काजू कहता है कि क्या गलती थी मेरी ऐसी, मैंने सिर्फ एक चाउमीन का ठेला ही तो लगाया था। ये हम गरीब लोगों का कोई अधिकार नहीं है क्या? हम लोग जिएंगे कैसे? फिर काजू को गुंडों की बात आती है कि ये सब रज्जू
रज्जू की वजह से हुआ है। रज्जू, मैं तुझे मार कर ही अपना बदला लूंगा। तेरी वजह से मेरी जान चली गई, जिसकी वजह से मेरे माँ बाप अब जिंदगी भर अकेले रहेंगे। मैं उनका बस सहारा था और उनका कोई सहारा नहीं है। इकलौता सहारा तूने मेरे माँ बाप से छीन लिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन भूत काजू के भेष में अपनी रेडी लेकर निकलता है और वह उसी जगह जाकर चाउमीन बेचने लगता है। उसके पास हमेशा की तरह भीड़ जमा हो जाती है। काजू के हाथ मशीन की तरह काम कर रहे होते हैं। यह देखकर रज्जू को बड़ा गुस्सा आता है। शाम को अकेले में वह काजू के पास अपने एक नौकर को भेजता है और खुद घर चला जाता है। तुझमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई वे, और तेरी चोट इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? मैंने तो तुझे इतना पीटा था मालिक के कहने पर। इतना जैसे ही कहता है काजू फिर भूत में बदल जाता है। अब बोल, क्या बोल रहा था? ले पकड़ मेरा गला जैसे पहले पकड़ा था। उस दिन जैसे तूने मेरे सर पे मारा था, मार वैसे भी आज मार कर दिखा ना मुझे। जाने दो मुझे, जाने दो। अभी तो तू इतनी हिम्मत दिखा रहा था, अब इतना डर रहा है। ऐसे ही मजा थोड़ी आएगा। वो मालिक के कहने पर मारा था, मुझे छोड़ दो। चल ठीक है, एक शर्त है, तुझे छोड़ दूंगा। क्या? जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुझे चाउमीन खाते रहनी होगी। भूत नौकर के सामने ढेर सारी चाउमीन रख देता है। कुछ देर नौकर चाउमीन खाता है, फिर उसका पेट भर जाता है और उसे चाउमीन नहीं खाई जाती। भूत के डर से वह नौकर इतनी चाउमीन खा जाता है कि उसके पेट में दर्द होने लगता है। उसका पेट फूलने लगता है। उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। भूत उसे ऐसी ही हालत पर सड़क पर छोड़कर गायब हो जाता है। उसके बाद कुछ लोग उसे ऐसे देखते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। अगले दिन रज्जू को पता चलता है कि उसका नौकर हॉस्पिटल में है और काजू ने फिर से चाउमीन का ठेला लगा रखा है। ठेले पर पहले से ज्यादा भीड़ थी और उसकी खूब कमाई हो रही है। अगले दिन रज्जू दुकान में अकेला रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर दोनों नौकरों को हुआ क्या और एक हॉस्पिटल कैसे पहुंच गया, दूसरे की मौत कैसे हुई। यह सब घटना जानने के लिए मालिक हॉस्पिटल चला जाता है अपने नौकर से पूरी बात सुनने के लिए। फिर नौकर उसे पूरी कहानी बताता है। यह सुनकर रज्जू की हालत खराब हो जाती है। रज्जू बहुत डर जाता है। वह डरते हुए अपनी दुकान पर जाता है। दूर से वह काजू को चाउमीन बनाते देखता है। कौन कह सकता है कि यह आदमी एक भूत है? क्या ये हम लोगों की तरह चाउमीन बनाकर बेच रहा है? खैर, अब मुझे अपने बारे में सोचना होगा। मुझे जल्द से जल्द दुकान यहाँ से बेचनी होगी। और कुछ ही दिन में रज्जू अपनी दुकान बेचकर वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन काजू उसे बीच रास्ते में ही पकड़ लेता है और कहता है, क्यों? तेरी वजह से मेरी मौत हुई, तू यहाँ से बच के चला जाएगा। मेरे माँ बाप अनाथ हो गए, अकेले हो गए, उनका क्या होगा? तूने ये भी नहीं सोचा। अब तू भी मरेगा। इतना कहकर काजू उसे गले पर से पकड़ के उठा लेता है और उसकी गर्दन वही मरोड़ देता है और वह रज्जू वही मर जाता है। और काजू फिर से अपनी आम दिनचर्या की तरह चाउमीन बेचने लगता है। उसके बाद भूतिया चाउमीन वाले की जिंदगी आराम से कटती है और वह समय समय पर अपने घर पैसे भेजता रहता है। वह चाउमीन का बिजनेस उसका हमेशा बढ़ते रहता है और उसके पास लोग और भी आते हैं चाउमीन खाने के लिए।